बड़ी खबर आ गई है, भारत ने पहले वनडे में इंग्लैंड को हरा दिया है। पहला वनडे इंग्लैंड पर 4 विकेट से जीत। स्पोर्ट्स की बात ही ऐसी है, खेल की बात। शुभमन गिल ने 87 रन बना दिए, श्रेयस अय्यर 59 रन, क्या बात है। अक्षर पटेल 52 रन बना दिए अक्षर पटेल ने। ये है भारत की टीम, ये है भारत की टीम का दम। लगातार टी20 में कमाल दिखा रही टीम ने अब वनडे की शुरुआत भी धमाकेदार तरीके से कर दी है। बहुत जल्दी मेरे वरिष्ठ सहयोगी मनोज जोशी जी एडिटर स्पोर्ट्स मेरे साथ जुड़ेंगे और जब वो एक बार कमान संभाल लेंगे तो मैं जिस तरीके से इस मैच के बारे में बता रहा हूं उससे कहीं बेहतर, कहीं इंटरेस्टिंग तथ्य उनके पास हैं। आंकड़ों के बाजीगर, आंकड़ों के जादूगर मनोज जोशी जी हमारे स्पोर्ट्स एडिटर, वो इस पूरे मैच को लगातार निगाहों में बनाए रखे, किस तरीके से मैच आगे चला और क्या इस मैच में खास रहा। लेकिन मैं आपके सामने वो जानकारी दे रहा हूं जो जानकारी अभी खास है। शुभमन गिल ने 87 रन बनाए, श्रेयस अय्यर 59 रन, अक्षर पटेल 52 रन बनाए। भारत ने पहला मैच हरा दिया है। किसको? इंग्लैंड को। श्रेयस अय्यर ने 59 रन बनाए, भारत के इस मैच को जीत लिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, पहले वनडे में इंग्लैंड को हरा दिया है। फिल्म लगान का सीन याद आता है। फिल्म लगान में जहां पर एक अंग्रेजों के खिलाड़ियों से भरी हुई टीम और उसे हराने वाले भारतीय, उस खेल को लाने वाले अंग्रेज और आज बादशाहत भारतीयों की। मनोज जोशी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, जीत से कम कुछ गवारा नहीं, ऐसा लग रहा है भारतीय टीम ने यह फलसफा याद कर लिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये बात तब है जबकि भारत को वनडे क्रिकेट खेलने का ज्यादा मौका ही नहीं मिला। 2024 में देखें तो भारत पिछले साल केवल 3 मैच खेला और उसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा। सही मायने में ज्यादातर भारतीय खिलाड़ी जो हैं वर्ल्ड कप के बाद अब जाकर खेले हैं, 2023 के बाद। और इंग्लैंड की टीम लगातार खेल रही थी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली, वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेली, अच्छा परफॉर्मेंस था, टॉप 6 बल्लेबाज उनके लगातार चल रहे थे। लेकिन भारत के सामने बिल्कुल जिसे कहते हैं कि वो बैकफुट पर आ गए और भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें बैकफुट पर आने के लिए मजबूर कर दिया। और बाकी का काम, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया, अक्षर पटेल, श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल ने पूरा कर दिया, शानदार बल्लेबाजी से और शानदार तूफानी शॉट्स खेलकर। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने गेंदबाजों की। हमारे गेंदबाजों ने इंग्लैंड को लगता है इंग्लिश चैनल भी पार नहीं करने दिया। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आप हर्षित राणा को देखें तो हर्षित राणा ने आज जिस तरह से आज गेंदबाजी की, पहले 2 ओवर में बहुत महंगे साबित हुए। कोई और गेंदबाज होता तो शायद उस वक्त डर कर पीछे हट जाता, लेकिन उसने बहादुरी से पलटवार किया और ऐसा पलटवार किया कि 3 विकेट चटकाए। यह भारत का इकलौता ऐसा क्रिकेटर बन गया है आज जिसने टेस्ट हो, वनडे हो, टी20 हो, तीनों फॉर्मेट में अपने डेब्यू मैच में 3-3 विकेट लेने का कमाल किया। और वो भी 3 बहुत अच्छे विकेट, डकेट, जो कि बहुत असरदार साबित हो रहे थे। सभी भारतीय गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे जमकर। उनके स्वीप शॉट, रिवर्स स्वीप शॉट स्पिनर्स के सामने और तेज गेंदबाजों के सामने लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पर जो उनका वी शेप में जो खेलने का अंदाज था, बहुत ही निराला था, बहुत ही विलक्षण था। उस पर उन्होंने लगाम लगाई हर्षित राणा ने। और उसके बाद हैरी ब्रुक को बाउंसर पर आउट किया और उसके बाद लिविंगस्टन को शॉर्ट गेंद, यानी शॉर्ट पिच डिलीवरी, बाउंसर उनकी सबसे बड़ी ताकत रही। शॉर्ट प्लेस डिलीवरी, बाउंसर सबसे बड़ी ताकत रही। और यह कहा जाता रहा है मनोज जी कि इस तरह की बॉलें डालने में या तो इंग्लैंड के बॉलर ज्यादा महारत रखते हैं या ऑस्ट्रेलिया के ज्यादा महारत रखते हैं। तो आपको लग रहा है कि अभी मैं खुलकर बात नहीं करूंगा पूरे मैच के बारे में, मैं टुकड़ों में आगे चलना चाहता हूं। हर्षित राणा के अलावा और कौन ऐसा है जिसने बॉलिंग में छाप छोड़ दी? रविंद्र जडेजा जिनका तलवार लेकर चलते हैं वो तो। जी हाँ, बिल्कुल। जो बल्ले का घुमाने का जो उनका अंदाज है वो बहुत ही कमाल का था। लेकिन आज गेंदबाजी में वो चमके और 15 मैच, जो पिछले 15 मैच थे वनडे के, उसमें उनको केवल 6 विकेट मिले थे। अपनी फॉर्म से जूझ रहे थे। टेस्ट का ये बेताज बादशाह है, नो डाउट, बेहतरीन ऑलराउंडर है। लेकिन वाइट बॉल क्रिकेट इन्हें कुछ समय से रास नहीं आ रहा। टी20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं और इनकी जगह अक्षर पटेल ने ले ली है। अक्षर पटेल के पिछले 15 मैचों में देखेंगे तो 13 विकेट हैं, इनके 6 विकेट हैं। लेकिन आज इन्होंने अपनी गेंदबाजी से पलटवार किया और दिखाया कि वो भी कम नहीं है। और जिस तरह से जडेजा ने आज जो रूट
का जो विकेट लिया, क्योंकि जो रूट टेस्ट क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ी हैं और बड़ी लंबी पारियां खेलने में उनको महारत हासिल है, उनको उन्होंने चलता किया। फिर जो भी उनके सामने बल्लेबाज आया, स्वीप और रिवर्स स्वीप लगाने की जो इंग्लैंड के प्लेयर्स कोशिश करते हैं स्पिनर्स के सामने, वो उनकी एक नहीं चली। जडेजा के सामने कोई स्वीप मिस कर रहा था, कोई रिवर्स स्वीप मिस कर रहा था, जिसके फलस्वरूप उन्होंने 3 विकेट चटकाए। और बाकी का काम देखिए, मोहम्मद शमी ने जो वर्ल्ड कप फाइनल था उसके बाद वो आज वनडे मैच खेले हैं लंबे समय के बाद। हालांकि बीच में 2 T20 मैच जरूर खेले, लेकिन वनडे मैच आज ही खेले हैं 2023 के वर्ल्ड कप के बाद, क्योंकि ये वो वर्ल्ड कप था जिसमें शमी एक आतंक का पर्याय बन गए थे विपक्षी बल्लेबाजों के लिए, और 24 विकेट उन्होंने वहां चटकाए थे। और यहां पर उनकी जो गेंदबाजी थी बहुत ही असरदार थी, और यहां जिस तरीके से उन्होंने क्रॉस सीम पर विकेट लिया वो काबिले तारीफ था। कुलदीप यादव को देखें तो चलते चलते आखिरी मौके पर उन्होंने भी एक विकेट चटका लिया, जो एक अच्छी उनकी गुगली जो है बहुत असरदार साबित हुई। इसी तरीके से एक विकेट अक्षर पटेल को भी मिला। तो कुल मिलाकर भारत का एक सामूहिक प्रयास गेंदबाजी में देखने को मिला। वो क्या टर्निंग पॉइंट आपको लगता है जिससे आपको लगता है कि बल्लेबाजी के दौरान इंग्लैंड की टीम लड़खड़ा गई? देखिए, जो उनका टॉप ऑर्डर था वो उनकी बहुत बड़ी ताकत है इंग्लैंड की, और जिस तरह से जिस ताबड़तोड़ अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की, और पावर प्ले में ही इंग्लैंड ने 77 रन बना लिए थे। और पहली विकेट की जो पार्टनरशिप थी इंग्लैंड की वो भी बड़ी कमाल की थी, 75 रन जोड़े थे, 75 रन विदाउट लॉस, और वो भी 8.5 ओवर में, 9वें ओवर में अगर आप 75 रन जोड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि आप 300 के स्कोर की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरह से भारतीय गेंदबाजों ने लगाम लगानी शुरू की, बस वही एक टर्निंग पॉइंट था जिससे अंग्रेज बल्लेबाज एक ऐसी पिच पर, नागपुर के जामथा मैदान की, जहां पहली पारी का जो औसत स्कोर है वो 280 है, यहां हम यही सोच रहे थे कि यहां भारत जितनी जल्दी 280 के अंदर आउट करेगा उतना भारत के चांसेस बढ़ेंगे। यहां तो भारतीय गेंदबाजों ने उनको 250 रन भी नहीं बनने दिए। 250 भी नहीं बनने दिए, यानी 50 ओवर के मैच में अगर 250 नहीं बनने दिए तो बहुत अच्छी तरीके से फील्डिंग सेट कर ली थी। वो एक लैंग्वेज में कहा जाता है कि फील्डिंग लगा के रखना, कोई अपना कोई खास काम ना कर पाए। यहाँ पर भारत के गेंदबाजों ने भी वही किया। अब भारत की बैटिंग का रुख कर लेते हैं। शुभमन गिल ने 87 रन बनाए, श्रेयस अय्यर 59, अक्षर पटेल 52 रन बनाए। क्या यकीन था कप्तान को कि हम इस तरीके से प्रदर्शन करने वाले हैं? देखिए, शुभमन गिल जो है, बेशक उनका एक लीन पीरियड था हाल में टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन वनडे क्रिकेट उनका फेवरेट फॉर्मेट है जिसमें वो लगातार रन बरसाते हैं। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि उन्होंने 58 प्लस का उनका औसत है इस क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में। और यहां जिस तरह से शॉर्ट आर्म जैब, शॉर्ट आर्म पुल उन्होंने लगाए, काबिले तारीफ थे। वो आता लगे कि शॉर्ट आर्म जैब पर ही आउट हुए। एक सेंचुरी बनाने का दबाव उन पर भारी पड़ा, क्योंकि आते ही हार्दिक पांड्या ने चौका लगा दिया, और गेंदें जितनी थी उतने ही करीब करीब उनके रन थे, जो रन बचे हुए थे, जो सेंचुरी में उन्हें मुकम्मल करने थे, बनाने थे। लेकिन उसका दबाव उन पर भारी पड़ा। लेकिन लिविंगस्टन पर जो लॉन्ग ऑन को छोड़कर जो एक जहां उन्होंने एक बाउंड्री लगाई थी, बाकी उनको स्क्वायर बाउंड्री उन्होंने ज्यादा लगाई है। और लेग ऑफ दोनों तरफ उनके शॉट्स बहुत कमाल के थे। और जोफ्रा आर्चर पर जो 2 ओवरों में उन्होंने 2-2 चौके जोफ्रा आर्चर के ओवर में लगाए, जो कि सबसे खतरनाक बॉलर माने जाते हैं, उससे उन्होंने सबका दिल जीत लिया। श्रेयस अय्यर से क्या आप यही उम्मीद कर रहे थे 50 के ऊपर जाएंगे? बहुत ताबड़तोड़ पारी थी जी उनकी। मैं तो ये हैरान हूं कि जो खिलाड़ी जिसने सेमीफाइनल में भारत की बल्ले बल्ले की थी वर्ल्ड कप में, सेंचुरी बनाकर विराट कोहली के साथ, और उसके अलावा एक सेंचुरी उन्होंने और बनाई थी, वहां 5 उनकी कुल मिलाकर हाफ सेंचुरी थी, 4 हाफ सेंचुरी थी उनकी उस वर्ल्ड कप में। वही खिलाड़ी यहां भी स्टार साबित हुआ, बहुत ताबड़तोड़ अंदाज में खेलते हुए दिखाई दिए। स्क्वायर बाउंड्री कमाल की थी, कवर ड्राइव उनके बहुत अच्छे थे, खासकर ब्रैडन कॉर्स पर जो उन्होंने 2 बैक टू बैक जो कवर ड्राइव लगाए थे वो कमाल के थे। जोफ्रा आर्चर पर पुल शॉट उनके बहुत कमाल के थे, जिसमें उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से जो बाउंड्री लगाई थी वो भी शानदार थी। तो इस तरह से उनकी पारी जो है बहुत एक काउंटर अटैक वाली पारी साबित हुई। आपने कहा अक्षर पटेल ने अपनी जगह बनाई है पिछले कुछ दिनों में, लेकिन बल्लेबाजी को देखते हुए आप क्या अक्षर पटेल के बारे में कहेंगे? देखिए, अक्षर पटेल को जब जब उन पर भरोसा किया गया है, उस भरोसे पर वो खरे उतरे हैं। आप T20 वर्ल्ड कप याद कीजिए, उनको बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट किया गया, वहां पर उन्होंने निर्णायक पारी खेली। यकीनन अगर उस दिन अक्षर पटेल ना चलते तो भारत के हाथ में शायद चमचमाती ट्रॉफी ना होती। लेकिन अक्षर पटेल का बल्लेबाजी से वो जलवा देखते ही बनता है, और वो अब स्कीम ऑफ थिंग्स में है। T20 हो, वनडे हो, वाइट बॉल क्रिकेट के वो मास्टर हैं। और यहां पर भी उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया। जो बेथेल पर जो उन्होंने छक्का लगाया था मिड विकेट के ऊपर से, दर्शनीय था, देखते ही बनता था। लिविंगस्टन और कॉर्स पर जो उन्होंने कवर ड्राइव लगाए वो बड़े कमाल के थे। और यह है कि जब भी उन्हें जिम्मेदारी देंगे तो वो पीछे नहीं हटेंगे। आज भी उन्हें बैटिंग ऑर्डर
में प्रमोट किया गया, केएल राहुल से पहले भेजा गया और इस जिम्मेदारी का उन्होंने बखूबी निर्वाह किया। बहुत बड़ा सपोर्ट है ये जो एक स्ट्रेंथ तैयार हो रही है, ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है भारत की अगली टीम के बारे में सोचने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आप सामूहिक तौर पर जीते हैं, आप एक टीम वर्क की तरह जीते हैं। आपकी बल्लेबाजों में कोई एक बल्लेबाज ने नहीं जिताया और आपके 3-3 बल्लेबाज चले, लेकिन यहां पर एक बड़ा अनुत्तरित सवाल है कि हम रोहित और विराट के बिना जीत रहे हैं। रोहित हालांकि खेले लेकिन नहीं चले, टेस्ट में नहीं चले, उनका बल्ला काफी दिनों से खामोश है। तो अब उम्मीद करनी चाहिए कि जो अब कटक के बाराबती स्टेडियम में जो 9 तारीख को दूसरा वनडे मुकाबला खेला जाएगा, वहां पर विराट कोहली फिट होकर आए, क्योंकि और रोहित शर्मा के बल्ले से रन बने, क्योंकि ये दो ऐसे बल्लेबाज हैं जब ये चलते हैं तो फिर किसी की नहीं सुनते। ऐसा हम 2019 के वर्ल्ड कप में देख चुके हैं, 2023 के वर्ल्ड कप में जीत चुके हैं, जहां इन्होंने रनों का अंबार लगा दिया। बस इन दोनों का चलना बहुत जरूरी है, लेकिन बाकी बल्लेबाज जो है अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे हैं। ये बहुत अच्छा साइन है भारतीय क्रिकेट के लिए। नहीं, मैं कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूं रोहित और विराट का, मैं इस बात को स्वीकार करूंगा ऑन एयर नेशनल टीवी पर, लेकिन मैं ये बात मानता हूं कि ये दोनों ही प्लेयर खारिज नहीं किए जा सकते। जब ये प्रदर्शन करते हैं तो एट पार होता है। कई बार कहा जाता है कि इनके प्रदर्शन को देखकर नए बच्चे क्रिकेट को आगे कैसे जीना है और देखना है वो सीखते भी हैं।